जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये 3 बार कश्मीर मैंने इसलिए बोला है कि कश्मीर ने आ, अंग्रेज़ों का शासन देखा, राजा हरि सिंह का शासन देखा और भारत का शासन देखा, भारत की सरकार का शासन देखा। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, भारत, पाकिस्तान और चीन। तीसरा यह है कि भारतीय कश्मीर है उसको भी भारत की सरकार ने, पहले ये राज्य था और 2019 में इसको तोड़ करके, इसको विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। चौथा यह है कि जम्मू कश्मीर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सोच था, हमारा जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर हो, भारत का अखंड भाग हो। दूसरा, कांग्रेस का दौर भी देखा, जिस दौर में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की पुरजोर और अधिकांश घटनाएं घटी। जम्मू कश्मीर ने तीसरा दौर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देखा और जम्मू कश्मीर देख रहा है। इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर को 3 बार कश्मीर 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 कहा। मेरे मित्रों और साथियों, जम्मू कश्मीर 1990 के बाद जिस तरह से अलगाव की चपेट में आया, आतंक की चपेट में आया, सारे भारत को इस बात की पीड़ा थी कि हमारा एक संपन्न राज्य, हमारा एक बहुत प्राकृतिक दृष्टि से और खनिजों की दृष्टि से संपन्न राज्य एक पूरी तरह से करा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक संपन्न प्रदेश है, लेकिन यहाँ की 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान, ये बहुत ही गलत बात है। इसको लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्थान किया और जम्मू कश्मीर के लिए वो शहीद भी हुए। लेकिन आप देखिए, आज का जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2019 में 370 को हटा करके और धारा 335 ए को हटा करके 35 ए को हटा करके जम्मू कश्मीर को 2 रीजन में बांट दिया और राज्य का दर्जा हटा करके 2 टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो लेकिन आतंकवाद की घटनाओं में जिस तरह से गिरावट आई और 2019 के बाद आतंकवादी घटनाओं का ग्राफ गिरा और जम्मू कश्मीर में शांति, अमन और रोजगार के अवसर बढ़े। वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ, नगर परिषद के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ और आज वहाँ पर एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। पिछले दिनों देखिए आप, जिस तरह से 6 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगांव की घटना को अंजाम दिया और भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जिस तरह से उस घटना का बदला लिया, ठीक 1 माह बाद आज ही की तारीख को, आज 6 जून है और आज ही की रात 1 महीने पहले सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन 1 माह के बाद आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के कार्यों को लेकर के, उन्नति के कारणों को लेकर के जम्मू कश्मीर पहुँचे। उन्होंने चिनाब नदी पर एक ब्रिज का उद्घाटन किया और जो कि सारे विश्व में सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक ब्रिज माना जाएगा। इस ब्रिज की ऊंचाई 360 मीटर है लगभग और इसके साथ साथ अंजीपुल नदी पर भी एक ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया है। 2 मेट्रो ट्रेन की सौगात दी है। कटरा से श्रीनगर के लिए अनेक मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसी सौगातें प्रदेश सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार को दी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर, विकास की प्रगति के रास्ते पर दौड़ पड़ा है। हर भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकता है और कश्मीर का, जम्मू का नागरिक भी भारत के कोने कोने में यात्रा कर सकता है। एक समय था कि जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन से कटा हुआ था, रेलवे सिस्टम से कटा हुआ था। उसका प्रमुख कारण था यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, बड़े बड़ी झीलें, बड़े बड़े
पहाड़ और बहुत बड़े ऊंचा नीचा क्षेत्र था, जिसके कारण से सरकारों ने अनेक बार प्रयास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को देश के देश के साथ जुड़ा है, ये बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है। आज जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जम्मू कश्मीर शांति के रास्ते पर दौड़ा है, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। आज हमारा जम्मू कश्मीर एक प्रगति के रास्ते पर दौड़ रहा है। वहाँ की आम जनता खुशहाल है। जब तक छुटपुट आतंकवादी छुपकर की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन सरकार उन आतंकवादियों को सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उनको निकाल करके उनको जहन्नुम तक पहुंचा देती है, उनको मार गिराती है। आज हमारा जम्मू कश्मीर प्रकृति के रास्ते पर दौड़ रहा है, उन्नति के रास्ते पर दौड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि आज जम्मू कश्मीर हमारा एक सभी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, और आज आम जनमानस के भीतर जम्मू कश्मीर के विकास की जो ललक है, वहाँ के लोगों के भीतर जो रुचि है। एक समय था कि लोगों ने वहाँ विकास में अपने योगदान को छोड़ दिया था। लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम रोजगार करेंगे, विकास करेंगे, उन्नति करेंगे। लोग इतने हताश हो गए थे कि जी जम्मू कश्मीर की घटनाओं से कश्मीर पूरी तरह से करा रहा था। आज लोगों के बीच में विश्वास उमंग आया है, और हमारा बढ़ता जम्मू कश्मीर आगे लगातार बढ़ रहा है, और जम्मू कश्मीर के लिए शुभकामनाएं ऐसी लगातार आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।